दोस्तों, भगोड़ी के बारे में एक नई न्यूज आई है। दूसरा बच्चा फिर इसने मतलब प्लान कर लिया है और उसके लिए ये बोल चुकी है खुशखबरी दूंगी। लेकिन अपने अड़ोसियों पड़ोसियों को दिखाने के लिए ये फिर बेल्ट बांधनी शुरू कर दी है। प्याजी कलर की बेल्ट मंगाई है। आप देखियो, ये बेल्ट है इसकी, वो झलक रही है पीछे के कुर्ते के बगल के कोने के कट्टे से, न कटे हुए जगह से, जहां से तीरा होता है। तो अभी इसका मतलब ये है कि भगोड़ी बहुत सारी लड़कियां पैदा करेगी, नहीं खरीदेगी। खरीद करके बहुत सारी लड़कियों को, ये जिस तरह से आप देखते हो कि धर्मांतरण के 39 अड्डे निकले थे जांगुर बाबा के, अभी 10-15 एक और किसी के निकले हैं। तो अभी धर्मांतरण जो चालू है भारत देश में, तो ये धर्मांतरण के लिए शायद आई होगी। इसीलिए बच्ची खरीद करके और 4-5 बच्ची खरीद के और उन्हीं बच्चियों को आका बनाएगी, हिटलर बनाएगी और उन्हीं बच्चों को समझाएगी कि देखो, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं यहाँ पे धर्म चेंज करने आई हूँ और तुम हमारी बात मानो। और यहीं पे जगह जगह बिठा करके भाई क्यों इतनी बच्ची पैदा कर रही है। इसने फिर पेट में बेल्ट बांधना शुरू कर दिया है, जहाँ पे तीर है आप देख सकते हो, कोने में ये बेल्ट निकली हुई है। इधर ये देखो हल्की सी निकली हुई है। फिलहाल इसके बारे में वीडियो बनाना नहीं चाहती हूँ क्योंकि इसका मामला ठप्प हो गया। इसका कोई केस लड़ नहीं रहा है। जो लोग आए थे यूट्यूब चलाने के लिए आए थे, वो बोल रहे थे, बड़ी बड़ी हाँक रहे थे, वो भी कहीं कुछ नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब बताना चाहूंगी इसके भगोड़ी के बारे में, कहीं कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। इसका बिल्कुल गांठ बांध लो, क्योंकि भगोड़ी के ऊपर दया सरकार इसलिए कर रही है क्योंकि देखो, सरकार तो औरतों पे दया करती है। अब सरकार इतनी भोली तो नहीं होनी चाहिए जितनी भोली है कि ये भगोड़ी हिंदू बन गई और पाकिस्तानी भगोड़ी हमारी ठकुराइन बन गई। जैसे कि सरकार ने स्मृति ईरानी को मौका दिया, कंगना रनौत को मौका दिया, ज्योति सिंह को मौका दिया और बहुत बड़ी संसद में सब ऐसे छोटी मोटी औरतों को मौका दिया। तो हो सकता भगोड़ी को भी मौका दे रही हो सरकार। भाई मुझे तो नहीं पता। लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी के पास बहुत फंडिंग आ रही है विदेश से, उस फंडिंग के थ्रू राहुल गांधी भारत में हिंदू को खत्म करेंगे। उस फंडिंग को पूरा प्योर फंडिंग में उस राहुल गांधी बांट रहे हैं। अपने जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं उनको माला माल कर रहे हैं और माला माल करके कह रहे हैं कि भारत में किसी तरह से कांग्रेस एक बार अब की आ जाएगी तो हिंदू खत्म कर दूंगा। तो ये राहुल गांधी का ही सीमा हैदर भी प्लान है। पाकिस्तान, दुबई, ये सब सारे देश, 3-4 देश मिले हुए हैं भारत को डिस्ट्रॉय करने में, हिंदुओं को, सनातनों को, मंदिरों को डिस्ट्रॉय करने में। उन्हीं का प्लान राहुल गांधी और उन्हीं का प्लान सीमा हैदर है। तो बताना चाहूंगी सबसे पहले बड़ी खबर, सीमा हैदर के लिए कुछ नहीं हो रहा है। सीमा हैदर पूरे भारत में घूम रही है। सबसे बड़ी बात, दोगले भारत देश के ये, इनको क्या बोलूं, इस पे बोल नहीं सकती मैं, नहीं तो कम्युनिटी गाइडलाइन आ जाएगी। नहीं तो इतना भद्दा बोलूंगी ना कि इनके पीछे और आगे से कीड़े झड़ेंगे गंदगियों के। शर्म नहीं आती, बूढ़े हो रहे हैं और इस महिला में कितना इसको सूंघ रहे हैं, कितना चाट रहे इस महिला को। मेरी समझ से सब कुछ बाहर है, मैं नहीं समझ सकती। आज तक देखा है भगवान को भी इतना प्यार नहीं किया गया जितना सीमा हैदर को गोदी में बिठाया जा रहा है। सीमा हैदर अगर सांस लेती है तो लोगों की नींद आती है। सीमा हैदर खा लेती है तो लोगों की पता नहीं क्या होता है। बहुत गंदी वाली गाली देने का मन करता, दे दूंगी। तो दोस्तों, सीमा हैदर जाने वाली नहीं है। अब लास्ट का ऑप्शन बताना चाहूंगी, हिंदू खत्म है, हिंदू तो खत्म है। जगह जगह धर्म चेंज हो रहे हैं, जगह जगह बस यही पढ़ाया जा रहा है, किसी तरह हिंदू को खत्म करके और सारे को कन्वर्ट करके पाकिस्तान भेजो। यहाँ पाकिस्तान, मिनी पाकिस्तान बनाया जा रहा है, मिनी पाकिस्तान। और यहाँ के मुस्लिम तो बच जाएंगे क्योंकि देखो, मुस्लिम जो पाकिस्तानी है और जो हिंदू इंडिया के मुस्लिम, वो एक ही हैं। उनका एक ही खून है, उनका एक ही रिश्ता है। उनको थोड़ी वो मारेंगे, उनको थोड़ी कुछ करेंगे। ये हिंदुओं के लिए, जो हिंदू की भाभी आई है ना, हिंदुओं में घुस करके हिंदुओं को सेंध काट के इन्हीं को खत्म करेगी। अच्छी बात है, हम तो चाहते हैं खत्म करें। जब तुम छोटी सी एक इज्जत नहीं रख सकते अपने देश की, औरत के लंगोटी में बंधे हुए हो, औरत के हुस्न और दीवानी को चाट रहे हो, तो तुम्हारा तो खत्म होना ही चाहिए। कौन तुम्हारे लिए काम करेगा जब तुम समझ ही नहीं रहे हो, बूढ़े बूढ़े होकर के तुम्हारी अक्ल नहीं आ रही है, औरत के दीवाने हो, औरत के नक्शों और नखड़ों के दीवाने हो, तो मर जाओ तुम सबके सब। हमारी तरफ से बाहर में जाए ऐसी सो सीमा हैदर आए। मेरे को आज क्रोध आया तो मैंने बना दिया। क्या बताना चाहते हो बुड्ढो, गिरे हुए
गंदगियों, क्या बताना चाहते हो कि सीमा हैदर को पाल लिया तो तुमने हीरा मोती श्रीदेवी या मीरा या लक्ष्मी जी या दुर्गा पाल लिया? अरे तुम्हारे कुकर्म तुमको खा जाएंगे। जाको प्रभु दारुण दुख दे ही वाकी मत पहले हर ले ही। तुम्हारे लोगों के ऊपर विपत्ति आई है। जो चाहते थे मुस्लिम वगैरह पाकिस्तान बनाना, पाकिस्तान बनाना, अब वो उन्हीं का काम तुम इसमें इस औरत को लेके कर रहे हो। और इसीलिए तो ये भेजी गई है नंबर 1 की डोगी कि जाओ वहां पे लुच्चों को, लफंडरों को और बवासीरों को मनाओ और उनके अंडर में रह करके घूम घूम के सबके घर में घुस घुस के काम करो। तो कर तो रही है दोस्तों, ये कहीं नहीं जाएगी। जो आता अपना यूट्यूब चैनल चलाना आता है, ड्रामा करता, किसी को सब्सक्राइब मत करना। ड्रामे कर रहे हैं, इनके बस की कुछ नहीं है। सीमा हैदर ने पहुंचा दिया है फंडिंग और उस फंडिंग में मर रहे हैं। ना हिंदू से मतलब है, ना सनातन से मतलब है, ना मंदिर से मतलब है, ना धर्म से मतलब है, ना भारत से मतलब है। इनको सिर्फ औरत और पैसे से मतलब है। वो पैसे औरत सीमा दे ही रही है। तो दोस्तों सीमा हैदर के लिए कहीं कोई कुछ काम नहीं कर रहा है। अगर आप लोग सीमा हैदर को भगाना चाहती हो, एक अकेली औरत को यहाँ पे हावी नहीं होना देना चाहती हो, 50-100 औरत मिलकर के इकट्ठा हो जाओ, योगी जी के आश्रम पे चलते हैं, योगी जी के सीएम के आवास में चलते हैं, वहां पे धरना देते हैं, वहां पे बैठे रहते हैं, पक्का योगी जी सुनेंगे, ये तो मेरे को विश्वास है।